नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। Find the value of k. Find the value of k. Find the value of k if the triangle formed by the triangle formed by if the triangle formed by a 8 minus 10 b 7 minus 3 and C 0k is right angle at B as right angle at B। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है के की, जहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और बी पे हमारा राइट एंगल बन रहा है। बी पे क्या बन रहा है? बी पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सी हमारा है 0k, बी हमारा है 7 minus 3 और ए हमारा है 8 minus 10। तो ये 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं और ये जो तीनों पॉइंट है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि के की वैल्यू हमारी क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की तीनों डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी ए हमारा क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला हम लगाते हैं डी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये वाला फार्मूला लगता है किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे और हम बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो बी ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? फाइंड द वैल्यू, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर हम इसको ये मानते हैं ये बी हो गया, तो 8 minus 7 का स्क्वायर प्लस -10 minus 3 का स्क्वायर, -10 माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये का होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 1 प्लस 49, इट मीन्स 50 आ गया रूट के अंदर। तो हमारा जो बी ए आ गया वो कितना आ गया? रूट के अंदर आ गया 50। अब हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी निकाल लेते हैं। बी सी हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 7 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 minus a का होल स्क्वायर, -3 minus a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये अंडर रूट 49 प्लस -3 प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। अगर हम निकालेंगे तो हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 minus 0 का होल स्क्वायर, 8 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस -10
माइनस के का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस के हो जाएगा, ठीक है, माइनस के माइनस 10 माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 64 प्लस माइनस 10 माइनस के का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से हमें दिखाएंगे कि के की वैल्यू हमारी क्या आती है। अब चलिए इसको आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा, हमारा जो के है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल ABC एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारा ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। AC का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस माइनस 10 माइनस के का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC हमारा आया है रूट ऑफ, तो रूट यहाँ भी हट जाएगा, ये आ जाएगा 49 प्लस माइनस 3 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस BA का होल स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो सारे स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा और उसकी वैल्यू एज इट इज हम पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमारा आ गया 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस के का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 10 यानी 20 के आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 49 और 50, ये हो जाएगा 99 प्लस 3 का स्क्वायर 9 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस करेंगे और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस 6 के। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 164 प्लस के स्क्वायर माइनस 20 के इज इक्वल टू 99 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 108 प्लस के स्क्वायर माइनस 6 के। अब हमारा यहाँ तक एक इक्वेशन बन चुका है। इसको हम आगे आते हैं तो इसको हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये हो जाएगा, इसको इस साइड में लाके माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 164 माइनस 108, कितना आ जाएगा 108 यानी 6 और 56, यहाँ आ गया 56 प्लस के स्क्वायर, यहाँ है के स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस 20 के, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 21 के, माइनस 6 के प्लस 21 के। अभी हो गया 56 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 6 अगर हम माइनस कर दें तो 20 से ये मिलेगा 14, हाँ सॉरी 21 कैसे हो गया 20 है ना, तो 20 के यहाँ प्लस 20 के हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 14 के, यानी 14 के इज इक्वल टू आ गया 56 और के की वैल्यू क्या आ गई 56/14, तो ये आ गया के की वैल्यू हमारी आ गई 4। ठीक है दोस्तों, तो हमने बड़े ही आसानी से के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो इसको फिर से एक बार लाइन बाई लाइन देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है तो कैसे करेंगे। इफ a minus 2 5, if a minus 2 5, b 1 minus 3, b 1 minus 3, b है 1 minus 3 and c a b and c a comma b form an isosceles triangle or an isosceles triangle, ये एक isosceles triangle बना रहे हैं। form an isosceles triangle with CD is equal to CA, with CB is equal to CA, with CB is equal to CA, so that 6a minus 16b, 6a minus 16b, 6a minus 16b plus 19 is equal to 0, ये हमें ले आना है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं तो कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ए बी सी हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ए का वो है -2, 5, बी का कोऑर्डिनेट है 1, -3 और सी का कोऑर्डिनेट है a, b। अब यहाँ पे हमें दिया गया है, ये चीज़ हमें दी हुई है, CB इज इक्वल टू CA, यानी CB A है और CA A है, यानी BC इज इक्वल टू CA हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ BC निकालेंगे और CA निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है BC या CB ही लिख लेते हैं, CB इज इक्वल टू CA, CB इज इक्वल टू CA। तो CB अगर हम निकालें यानी BC निकाले तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही होगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ CA कितना आ जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी एंड d फॉर्मूला लगा दिया, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वी विल पुट द वैल्यू हियर, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हम रखें तो हमारे पास आता है, चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करिए, a स्क्वायर प्लस 4 a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 10b आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको फार्मूला अच्छे से पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये स्क्वायर यहाँ है, ये स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है हमारे पास उसे हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ बचा माइनस 2a 9 और प्लस 1 10, यहाँ बचा प्लस 6b और इधर क्या बचा 4a बचा हुआ है 4 और 25, ये हो गया 29 प्लस 4a माइनस 10b। जो सारी चीज़ें बची हुई है हम उसे एक साइड में करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 10b, इस साइड में ले आए हम माइनस 2a और इसको अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस 4a प्लस 6b प्लस 10b प्लस 10 माइनस 29 एज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो यहाँ आ गया माइनस 6a और यहाँ से आ गया प्लस 16b और यहाँ क्या आ गया माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस को हटा देते हैं या माइनस को उसका साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6a माइनस 16b प्लस 19 एज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही हमें दिखाना था, ये देखिए, और यहाँ हमारा आंसर भी यही आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप सॉल्व करोगे एक एक स्टेप को अगर आप करते चलोगे तो यू हैव नो प्रॉब्लम, आप बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट